हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टी पॉइंट पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके जो होते हैं वाक्य, उनका अनुवाद आप किस तरह से कर सकते हैं और हिंदी से आप इंग्लिश ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे, तो उसका रूल और उनको ट्रांसलेट करने का जो नियम होता है वो आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसका जो रूल है वो हम पहले पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। इसका रूल और एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ हमने आपको उस वीडियो में बताया है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी इस टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका नियम क्या होता है वाक्य बनाने का। तो देखिए यहाँ पे जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, उनका जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें आपको सबसे पहले आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया इज, एम, आर, वो लिखनी होती है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज किस वाक्य में करते हैं, तो उसमें करते हैं जो वाक्य आपका क्या से प्रारंभ होता है। जैसा कि आप नीचे वाक्य लिखा है वो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब ये वाक्य आप बनाएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब लिखी है इज, एम, आर, इसका यूज करना होगा। और इसका यूज आप करेंगे वो भी कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इसका यूज करना होगा जो आपका सब्जेक्ट होगा। यानी कि अगर एक वचन है तो उसके साथ आपको इज का प्रयोग करना होगा, और अगर बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आर का यूज करना होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ आप एम का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका जो वाक्य है। तो आपका ये पहला वाक्य जो है देख सकते हैं लिखा है, क्या मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो ये वाक्य जो है आपका वो प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो उस वाक्य का ट्रांसलेट करते समय आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे, इस वाक्य में आपका जो सब्जेक्ट यानी कि जो आपका कर्ता होगा उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो आई के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो लग जाएगी एम। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे एम। तो यहाँ पे हो जाएगा एम। फिर आपका सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, एम आई। फिर आपका जो मेन वर्ब है इसमें मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया जो है वो है करना। करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डू। तो फिर लिखेंगे आप एम आई और फिर हो जाएगा डू। और डू में आपका जैसे यहाँ पे हमने लिखवाया है कि मेन वर्ब में आपका आईएनजी लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डूइंग। और आई के साथ अपने की इंग्लिश, जैसा कि मैं के साथ अपने की इंग्लिश लगती है माई, तो यहाँ पे हो जाएगा माई, आई एम आई डूइंग माई। और फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वर्क, यानी कि कार्य। तो कार्य की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। तो ये हो जाएगा आपका वर्क और फिर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है आपका, क्या वे मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, वे। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो दे के साथ आपकी सहायक क्रिया क्या लगेगी, दे जो है वो बहुवचन है, तो उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे आर। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा कर्ता, तो कर्ता आपका हो जाएगा वे। तो वे की इंग्लिश होती है दे, आर, दे। और फिर मेन वर्ब आपका क्या है, खेलना। तो खेलने की इंग्लिश प्ले। और प्ले मेन वर्ब है आपका, तो इसमें लग जाएगा आईएनजी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग।
और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, तो मैच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट। और फिर क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है आपका, क्या सूर्य पूरब में निकल रहा है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, तो सूर्य जो है वो सन, सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं सन, तो सन जो है वो एक वचन है, तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे इज, और उसके बाद आपको लिखना है इज द सन, इज द सन, और फिर मेन वर्ब आपका क्या है, निकलना, यानी कि निकल रहा है, तो निकलने की इंग्लिश होती है राइज, तो यहाँ पे हो जाएगा RISEING, राइजिंग। और फिर कहाँ निकल रहा है, पूरब में, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका है पूरब में, तो पूरब की इंग्लिश होती है ईस्ट, और मे की इंग्लिश होती है इन, तो यहाँ पे हो जाएगा राइजिंग इन द ईस्ट, और क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है आपका, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम जो है यू बहुवचन है, तो इसके साथ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, और फिर आपका सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा RU, और फिर मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की इंग्लिश गो, तो यहाँ पे होगा गो, और गो में लग जाएगा ING, तो ये हो जाएगा गोइंग, और आने जाने में लगता है टू, तो ये हो जाएगा आर यू गोइंग टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, तो विद्यालय को इंग्लिश में कहते हैं स्कूल, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य हैं, तो इनमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। फिर अगला वाक्य है आपका, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है वह, तो वह जो है, तो वह एक वचन है, तो यहाँ पे आपको वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी होगी इज, और फिर सब्जेक्ट आपका है ही, वह की इंग्लिश होती है ही, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे पढ़ रहा है, तो यानी कि लड़का है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, इज ही, और मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश रीड, और रीड में लग जाएगा ING, तो हो जाएगा रीडिंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा, पुस्तक, तो रीडिंग द बुक। अगला वाक्य है आपका, क्या वह तुम्हें बुला रहा है, तो वह, यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट जो है वो वह है, तो वह क्या है, एक वचन, तो यहाँ पे भी आपको ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो है सहायक क्रिया वो लगानी होगी, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा इज, और फिर हो जाएगा ही, और फिर मेन वर्ब आपका क्या है, बुलाना, तो बुलाने की इंग्लिश क्या होती है, कॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल, और कॉल में लग जाएगा ING, तो यह हो जाएगा कॉलिंग, और तुम्हें जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें की इंग्लिश आप लिखेंगे यू, इज ही कॉलिंग यू, और क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है आपका, क्या माताजी खाना पका रही हैं, तो इसमें सब्जेक्ट है माताजी, तो माताजी जो है वो एक वचन है, तो यहाँ पे भी आपकी सहायक क्रिया सबसे पहले लगेगी इज, और फिर माता जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर, इज मदर, और मेन वर्ब क्या है, कुक, यानी कि पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, खाना पका रही है, तो पकाना जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही आपकी मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब, तो पकाने की इंग्लिश कुक, और कुक में लग जाएगा ING, तो हो जाएगा कुकिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड।
तो बच्चों ये इतने ट्रांसलेट हमने आपको करवाए हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और आपको ट्रांसलेट करना और इंग्लिश के बारे में अच्छी जानकारी हो सके। थैंक यू।